साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ठाकुरों का राज चल रहा है, डर कर रहिए। योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ गोरखपुर में उनसे आंख से आंख मिला करके ये बयान देने वाले एक शख्स को, जो कभी बीजेपी में प्रदेश स्तर के किसी भी बड़े पद पर नहीं रहा, उसको अचानक से राज्यसभा सांसद बनाया जाता है और उसके कुछ महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया जाता है। यह घटना अचानक ही नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश नजर आती है और वो साजिश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने क्षेत्र में घेरने की। अकेले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पावरफुल ना रहें, इसलिए गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों से मोदी और शाह की जोड़ी लगातार पावर सेंटर्स तैयार करती रहती है। उसी पावर सेंटर्स की कड़ी में अगला नाम है आरएमडी, राधा मोहन दास अग्रवाल, जो 2002 में योगी आदित्यनाथ जी की हिंदू महासभा से ही विधायक चुने गए थे। इस फेहरिस्त में 3 अन्य नाम हैं: शिव प्रताप शुक्ल, पंकज चौधरी और संजय निषाद। योगी आदित्यनाथ अपनी सांप्रदायिक, धार्मिक और कट्टर छवि की वजह से भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मजबूरी हो, लेकिन यह खबर बताती है कि मोदी शाह की जोड़ी लगातार इस जुगत में लगी रहती है कि किस तरीके से अकेले योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल में पावर सेंटर ना बनने दिया जाए। शुरुआत राधा मोहन दास अग्रवाल यानी कि आरएमडी से करते हैं। गोरखपुर में एक चिकित्सक हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ के करीबी माने जाते थे। योगी आदित्यनाथ जी के संपर्क में आए 2002 में हिंदू महासभा से चुनाव लड़वा दिया शिव प्रताप शुक्ला के विरोध में, जिनको भारतीय जनता पार्टी इस समय तवज्जो दे रही है। अग्रवाल विधायक हुए तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अगले 3 चुनाव 2007, 2012 और 2017 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही जीते। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को एक सेफ सीट से विधायक बनाना था, तो गोरखपुर की सदर सीट सबसे मुफीद थी। मजबूरी में आरएमडी को अनमने ढंग से अपनी सीट ऑफर करनी पड़ी। योगी आदित्यनाथ वहां से विधायक हो गए। आरएमडी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से नेपथ्य में चले गए, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इस तरह के लोगों की तलाश में रहती है जो योगी आदित्यनाथ की पावर को कम कर सके। 2022 में अचानक से निर्णय लिया जाता है कि महज 4 बार के एक विधायक को राज्यसभा भेज दिया जाए और उनको लक्षद्वीप और केरल जैसे राज्यों का सह प्रभारी भी बना दिया जाए। फिर 29 जुलाई को अचानक से खबर आती है कि एक ऐसा शख्स जो प्रदेश की राजनीति में न प्रदेश महामंत्री, न प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़ ही दीजिए, जो कभी नहीं रहा, उसको अचानक से बीजेपी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल में राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर सुगबुगाहट तो होनी थी। और सुगबुगाहट इसलिए भी क्योंकि आरएमडी काफी समय से न सिर्फ योगी सरकार बल्कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी पर हमलावर थे। इसीलिए उन्होंने एक बयान में कह दिया था, ठाकुरों का राज चल रहा है, डर कर रहिए। इस बयान के सामने आने के बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन, विधायक फतेह बहादुर सिंह और विधायक महेंद्र पाल सिंह ने आरएमडी को भाजपा विरोधी और अपनी हद में रहने की सलाह भी दे दी थी। योगी आदित्यनाथ के करीबी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे स्वतंत्र देव सिंह। उन्होंने प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर के माध्यम से 27 अगस्त 2020 को आरएमडी को नोटिस भी भिजवाया था। अब सोचिए, जिस शख्स पर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप लग रहे हों, उसको मोदी शाह की जोड़ी इतनी तवज्जो क्यों दे रही है। अब सीएम योगी के खिलाफ मोदी शाह का दूसरा हथियार शिव प्रताप शुक्ल गोरखपुर से आते हैं, और जब योगी आदित्यनाथ ताकतवर नहीं थे उस समय गोरखपुर में शिव प्रताप शुक्ल की तूती बोलती थी। 2000 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुए तो उनका पहला टकराव मंत्री के रूप में शिव प्रताप शुक्ल से ही हुआ, और शिव प्रताप शुक्ल को ठिकाने लगाने के लिए ही आरएमडी को
योगी आदित्यनाथ ने चुनाव मैदान में उतारा। 2002 में आरएमडी ने योगी की हिंदू महासभा से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे शिव प्रताप शुक्ल को पटकनी दे दी थी। इसके बाद वो राजनीतिक रूप से नेपथ्य में चले गए थे, लेकिन 2016 में अचानक से मोदी शाह की निगाह शिव प्रताप शुक्ल पर पड़ती है और उनको राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। 2017 में वित्त राज्य मंत्री बना दिया जाता है और 2023 में हिमाचल का राज्यपाल बना दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ और शिव प्रताप शुक्ल के बीच में 36 का आंकड़ा गोरखपुर में सभी जानते हैं। अब मोदी शाह का तीसरा हथियार पंकज चौधरी गोरखपुर से सटे महाराजगंज से 6वीं बार सांसद हैं। पहली बार केंद्र सरकार की निगाह उन पर पड़ी और उनको वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया, क्योंकि शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल राज्यपाल में ट्रांसफर किया था। 2021 में वो कुर्सी खाली हुई तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के तौर पर पंकज चौधरी को पद थमा दिया गया। 6 बार से सांसद हैं तो वित्त राज्य मंत्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर दौरे पर आते हैं तो अचानक से पंकज चौधरी के घर पहुंच जाते हैं और यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के अलावा एक और पावर सेंटर है जिसको केंद्र से ताकत मिल रही है। पंकज चौधरी 6वीं बार सांसद भले ही हों, लेकिन बहुत कद्दावर या मुखर नेता नहीं माने जाते हैं। इसलिए अचानक से पीएम मोदी का उनके घर पहुंच करके पूरे परिवार के लोगों से मिलना निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के एक छत्र राज्य को चुनौती देने की तरह देखा गया, क्योंकि पंकज चौधरी कभी भी योगी आदित्यनाथ की टीम के नहीं माने गए। योगी आदित्यनाथ के करीबी विधायक माने जाते हैं प्रेम सागर पटेल। बताया जाता है कि पंकज चौधरी नहीं चाहते थे कि उनकी संसदीय क्षेत्र की किसी विधानसभा से प्रेम सागर पटेल को टिकट मिले, लेकिन एक बार नहीं, दोनों विधानसभाओं में न सिर्फ टिकट दिलवाया बल्कि प्रेम सागर पटेल को विधायक भी बनवाया। अब बात चौथे हथियार संजय निषाद की। खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। कहा जाता है योगी जी नहीं चाहते थे, लेकिन केंद्र की कृपा से न सिर्फ खुद मंत्री बने बल्कि एक और बेटे को विधायक बनवाया, एक और बेटे को सांसद बनवाया और पूरे लाव लश्कर के साथ गोरखपुर में घूमते हैं। जबकि 2019 से पहले इस गोरक्षनाथ पीठ को निषादों की पीठ बताते थे। आरएसएस बीजेपी हिंदू युवा वाहिनी का मुखर तौर पर विरोध करते थे, खुल करके हिंदुत्ववादी एजेंडे के खिलाफ थे। मोदी शाह की जोड़ी की निगाह पड़ती है संजय निषाद पर। एक तीर से कई निशाने साधने थे, इसलिए संजय निषाद और उनके परिवार को योगी आदित्यनाथ के मन के बिना मजबूत किया गया। गोरखपुर में एक और नाम है ओम प्रकाश राजभर। सीधे तौर पर गोरखपुर क्षेत्र से नहीं आते हैं, लेकिन बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर, जिसने जबरदस्त ईगो वाले योगी जी को मन भर गालियां दी हैं कि इनकी पार्टी में वापसी हो, लेकिन केंद्र की इसी जोड़ी ने ओम प्रकाश राजभर को भी दोबारा से न सिर्फ एनडीए गठबंधन में ले लिया, बल्कि बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ पर यह भी दबाव है कि इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल करो। अब इस पूरी गणित पर नेशन जनमत कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी तथ्य बताए गए हैं उनको समझिए, उनका अध्ययन करिए और देखिए कि योगी आदित्यनाथ को उनके ही गढ़ में किस तरीके से घेरने की साजिश चल रही है। क्योंकि योगी जी ने अमित शाह के रहते हुए प्रधानमंत्री का ख्वाब जो देख लिया था। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।